जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी? हम आशा और उम्मीद करेंगे आप सभी स्वस्थ हो, मस्त हो। अरे मेरे हीरो, आप क्यों ऐसे नाराज हो जाते हो कि गुरुजी एक दिन क्लास नहीं आई? देखो रविवार का दिन होता है, थोड़ा वो हमारा टाइपिस्ट वगैरह है वो छुट्टी पे रहता है, तो इसलिए पीपीटी वगैरह तैयार नहीं हो पाती, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन मैं कवर करवा दूंगा। टेंशन मत लो यार, करंट ही तो जीके है ना। हाँ ठीक है, चलो आओ। आज का पहला प्रश्न आया है आपकी स्क्रीन पे। बिल्कुल सभी साथी इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आज की क्लास में, ठीक है? तो सुनिएगा ध्यान से। तुम्हारा एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है और अब बढ़िया मेहनत के साथ मतलब लग कर ही हो। अब तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि आप मेहनत करो, ये करो, वो करो, है ना। तो वो बात है। तो याद रखना प्रश्न है, अप्रैल 2023 को किस की जयंती मनाई गई थी? अभी अप्रैल के महीने में कौन सी जयंती बनाई गई? आप मेरे को उत्तर बताओ इसका। गुरुजी अभी जो जयंती बनाई गई है उस जयंती का नाम है महावीर स्वामी जयंती। और महावीर स्वामी की बात बताऊं तो ये कौन से धर्म में थे? ये थे मेरे भाई जैन धर्म। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? 24। और 24 में तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। तो गुरुजी प्रथम जो तीर्थंकर थे उनका नाम क्या था? ऋषभदेव। ऋषभदेव का मंदिर हमारे राजस्थान के अंदर भी है। गुरुजी ऋषभदेव का जो मंदिर है राजस्थान में, वो कहाँ पर है? तो वो एक तो है उदयपुर के अंदर, ठीक है, ऋषभदेव का मंदिर। अब अपने आगे बात करें दूसरे प्रश्न की। मुख्यमंत्री ने दिव्यांग जनों के लिए संचालित शिक्षण संस्थाओं के कार्मिकों का मानदेय कितने प्रतिशत बढ़ा दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन मेरे भाई, ये प्रतिशत जो है वो कितने प्रतिशत कर दिया है? 15%। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात आप याद रखना, ठीक है? अच्छा सॉरी, 12% कर दिया है। कितने परसेंट कर दिया? 12%। तो मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों के लिए संचालित शिक्षण संस्थाओं के कार्मिकों का मानदेय कितने प्रतिशत बढ़ा दिया है? 12%। 12 याद रखना। यही वही प्रश्न है पहले वाला। 3 अप्रैल 2023 को किसकी जयंती बनाई गई थी? महावीर स्वामी जी की जयंती बनाई गई थी। समझ में आ रही है क्या प्रश्न? बिल्कुल गुरुजी आ रहे हैं, तो आगे बढ़ो। वो प्रश्न चौथा ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 3 जनता क्लिनिकों का लोकार्पण किया गया? बिल्कुल 3 जनता, नाम 3 जनता है लेकिन जिला एक है। कौन सा? पाली। 3 जनता क्लिनिकों का लोकार्पण पाली में हुआ, और इसी पाली के एक तहसील है रोहट, उसके अंदर आयोजन हुआ था जम्बूरी का, ठीक है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बात याद रखना। और पाली राजस्थान का ऐसा जिला है जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा लगाता है। कितने जिलों के साथ लगाता है? 8 जिलों के साथ सीमा लगाता है। जयपुर की स्थापना जो है वो 1727 में हुई थी, 18 नवंबर। जोधपुर की 1459 में हुई थी, ये भी बात याद करना। और जैसलमेर की 1155 में स्थापना हुई थी। आओ नेक्स्ट प्रश्न। जनवरी से मार्च दैनिक जल कनेक्शन में राजस्थान देश में कौन सा स्थान पर रहा था? देखो राजस्थान जल कनेक्शन के अंदर कौन से स्थान पे रहा? तीसरे स्थान पे रहा। कौन से स्थान पे रहा? तीसरे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे बढ़ो। राज्य बजट 2023-24 में महिला निधि के लिए ऋण पर कितना ब्याज अनुदान दिए जाने की घोषणा हुई है? तो ये जो अनुदान है वो कितना प्रतिशत दिए जाने की घोषणा हुई है? वो 8। और याद रखना मेरे दोस्त, एक प्रश्न आता है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, वो महिला दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। और इसी 8 मार्च के दिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, इसी 8 मार्च के दिन जन्म किसका हुआ था? इस महिला दिवस के दिन पे वसुंधरा राजे सिंधिया का। और वसुंधरा राजे का शासनकाल 2 बार आ चुका है राजस्थान में, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। एक बार जो मुख्यमंत्री है वो 2003 से 2008, और दूसरी बार मुख्यमंत्री 2013 से 2018। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बात याद रखना। और एक प्रश्न आता है 2018 तक विधानसभा में कौन से विधानसभा के चुनाव हुए? भी 2018 तक 15वीं विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, पूरे 15वीं विधानसभा। और चलो और याद रखना, राजस्थान से राज्यसभा में अभी तक एक भी महिला नहीं गई है। महिला जो है वो क्या है? शून्य। ये भी प्रश्न याद रखना। आओ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अपने एक क्या है, मैं राजस्थान जीके के लेके आऊँगा थ्योरी, उसमें देखना करंट जीके में क्या थोड़ा ज़्यादा विशेष नहीं होता है, इतना ही होता है, सीमित प्रश्न आ जाता है वहीं से। राजस्थान का कोई सीमित नहीं होता, उसमें फिर व्याख्या करेंगे, अपने मज़ा आ जाएगा। 20% में 40 मिनट लगाएंगे ना।
आनंद आनंद आ जाएगा। 6 अप्रैल को टिकरिया में बनने वाले क्रिकेट खेल के स्टेडियम का शिलान्यास किसके द्वारा किया जाएगा? अब वो किया जाएगा जेपी जोशी द्वारा। गहलोत साहब मत कर देना, क्या करोगे? जेपी जोशी। तो टिकरिया में बनने वाला क्रिकेट स्टेडियम जो है वो सीपी जोशी के द्वारा। और नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में मांडल कला टोंक में, कहां पर? टोंक में धरणीधर भगवान के मंदिर की स्थापना की गई, उनका संबंध किस समाज से है? देखो धरणीधर जो है भगवान वो धाकड़ समाज से संबंध रखते हैं। कौन से समाज से? धाकड़ समाज से संबंध रखते हैं। ठीक है, आ जाओ आगे। हाल ही में पहले अर्जुन अवार्ड विजेता सलीम दुरानी की मृत्यु हो गई, हाल ही में उनका संबंध किस खेल से था? तो अगर मैं आपको बात बताऊं, जो सलीम दुरानी थे उनका संबंध जो था अब वो क्रिकेट से था। किस खेल के साथ? क्रिकेट के साथ था। और याद रखना अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल क्षेत्र में दिया जाता है, और इस अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत होती है वो होती है 1961 के अंदर। ठीक है गुरुजी, याद हो गया। आओ आगे। उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा वंचित बालिकाओं एवं महिलाओं के सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? ये जो अभियान शुरू किया उस अभियान का नाम है अभिलाषा कार्यक्रम। क्या नाम है मेरे दोस्त? अभिलाषा कार्यक्रम। महिलाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना ये प्रश्न भी। 11 नंबर प्रश्न है, हाल ही में 4 राज्यों के लिए बनने वाली अरावली ग्रीन बॉल परियोजना का शुभारंभ किसने किया है? बिल्कुल, ये जो शुभारंभ है वो भूपेंद्र यादव जी ने किया है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। बिल्कुल है गुरुजी। अरावली पर्वतमाला का निर्माण जो था वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। कौन से काल में हुआ? प्री कैम्ब्रियन काल में। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के अंदर 550 किलोमीटर है। 550 किलोमीटर होने का मतलब सर्वाधिक राजस्थान में ही है। टोटल इसकी जो लंबाई है वो 692 किलोमीटर है। 692 किलोमीटर। इसका सबसे पहले वर्णन जो किया था वो 1923 में देखे हैरान हो गया था, तो A.M. हेरोन। ये प्रश्न तुम याद रख लेना मेरे दोस्त, 3-4 बातें हैं इसकी। और दुनिया की सबसे पूछे नवीन पर्वतमाला, तो नवीन पर्वतमाला वो है हिमालय। दुनिया की सबसे नवीन पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय। आदिवासी तीरंदाजी अकादमी कहाँ पर है? देखो आदिवासी जो है वो लगभग आपको जिले उदयपुर के अंदर मिलेंगे। और मैं आपको एक जानकारी के लिए और बता दूं, आदिवासियों का कहा जाने वाला कुंभ मेला कहाँ लगता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला मेला लगता है वणेश्वर में। कहाँ लगता है? वणेश्वर धाम। और मेरे दोस्त वणेश्वर धाम कहाँ है? डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पर है गुरुजी? कब लगता है ये मेला? लगता है माघ पूर्णिमा को। कब लगता है दोस्त? माघ पूर्णिमा। याद रखना कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। माह महीने पूर्णिमा है। ओके गुरुजी, तो आगे बढ़ो। हाल ही में किसानों के फसल खराब के नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राज्य सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया? ये जो अभियान है मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान, तो मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान जो है ये शुरू किया गया किसानों की फसल नुकसान की भरपाई के लिए। आओ 14 नंबर पे, हाल ही में सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1000 की गई, जिसमें हर वर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी? तो ये जो वृद्धि की जाएगी वो कितने प्रतिशत की जाएगी? 15%। 15% की जो क्या है वो वृद्धि की जाएगी। किसके अंदर? सामाजिक सुरक्षा पेंशन में। ठीक है, हाल ही में कितनी कर दी है? 1000। RTI, क्या बोल रहा हूं मैं? RTI के तहत पहले से 8 तक के बच्चे को, यानी पहली क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा निजी स्कूलों में दी जाती है थी। ठीक है, अब बढ़ाकर वो शिक्षा कितनी कर दी है? कितने से इतने बच्चों को दी जाएगी? तो याद रखना स्कूल 12वीं तक होता था और है भी आज भी, तो ये शिक्षा अब कितनी तक कर दी है? 12वीं तक। एक संविधान संशोधन होता है, 86वां संविधान संशोधन। एग्जाम में प्रश्न पूछे 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो वो हुआ 2002 में। इसके अंदर जो है वो अनुच्छेद जोड़ा गया 21 के, जिसके अंदर क्या है? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा, क्योंकि अभी ये मौलिक अधिकार बन चुका है, तो याद रखना शिक्षा का अधिकार एक हमारा मूल अधिकार है। ठीक है, आगे आओ। हाल ही में कंप्यूटर सखी प्रोग्राम किस जिले में संचालित किया गया?
कंप्यूटर सखी प्रोग्राम जो है वो चूरू में संचालित किया गया था। कौन से जिले में? चूरू में। बिल्कुल सिंपल सी बात है, चूरू के अंदर ये संचालित हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बात लिख लो, चूरू का किला ऐसे है जिसके ऊपर चांदी के गोले दागे गए थे। चांदी के गोले किस किले पे दागे गए थे गुरुजी? वो चूरू का किला था, दागे गए। कुशाल सिंह था राजा, और कुशाल सिंह ने चूरू का किला बनाया था। एक बात और याद रखना, सोने चांदी की हवेली कहाँ फेमस है? सोने चांदी की हवेली। तो सोने चांदी की जो हवेली है वो है महनसर की, महनसर। और महनसर कहाँ पड़ता है दोस्त? गुरुजी महनसर जो है वो झुंझुनू, और इसी झुंझुनू की क्या फेमस है? शराब भी प्रसिद्ध है। शराब भी क्या है? प्रसिद्ध। और राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? चलो ये लास्ट प्रश्न बताओ। राजस्थान का स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड। तो राजस्थान का स्कॉटलैंड जो कहते हैं वो राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं अलवर को। ठीक है, ये बात याद रखना। ओके गुरुजी, तो चलो नेक्स्ट बात अपनी ये है कि ये सारी पीडीएफ में जो मैंने आपको समझाया वो इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जीके भाई अजय सर के नाम से है। थैंक यू ROEO एस्पिरेंट, आपका बहुत बहुत आभार क्लास देखने के लिए। मिलते हैं अपने अगले भाग में, मेहनत करते रहो और ये मेहनत आपके लिए ज़रूर रंग लाएगी एक दिन। ठीक है, जय हिंद।